क्या आपने कभी ऐसी ख़वातीन को देखा है जो 40 या 50 साल की उम्र को पहुँच कर भी अंदर और बाहर से किसी 25 साल की लड़की जैसी नज़र आती हैं? उनके चेहरे पर ना तो ढलती हुई उम्र की लकीरें होती हैं, ना झुर्रियाँ और ना ही आँखों के गिर्द वो थकी हुई स्याही या डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। उनकी जिल्द हमेशा चमकती रहती है और बाल घने और मजबूत होते हैं। जब हम ऐसी ख़वातीन को देखते हैं ना, तो दिल में आता है कि आखिर इनका सीक्रेट क्या है, वो कौन सी महंगी क्रीमें या ट्रीटमेंट्स लेती हैं। मगर सच तो ये है कि वो किसी ब्यूटी क्लिनिक नहीं जाती, बल्कि उनका असल राज उनकी रोज़मर्रा की चंद सादा और सस्ती आदतें जो वो रोज़ाना बिना किसी सुस्ती के फॉलो करती हैं। यही छोटी छोटी तब्दीलियाँ इन्हें असल उम्र से 10 साल या 15 साल कम दिखाई देती हैं और फ्रेश लगती हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी ही 5 आदत शेयर करूंगी जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं, यानी आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और ये आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये तमाम होममेड रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल टिप्स में ख़ास तौर पर मिडिल क्लास घरानों की ख़वातीन के बजट और इनकी मसरूफियात को सामने रख कर डिज़ाइन की हैं, ताकि हर बहन के लिए उन पर अमल करना आसान हो। इन आदत को अपनाकर आप महंगे पार्लर फेशियल्स के खर्चे से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगी और आपकी स्किन और भी हेल्दी और कमाल की हो जाएगी। इसीलिए एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ अपनी घर की रूटीन शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं जो है कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते आज सालन में बनेंगे और दोपहर के सालन की यहाँ पर तैयारी चल रही थी, तो मैंने सुबह 10 बजे ही कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए थे ताकि मैं 11 या 12 बजे उसका मसाला बनाकर उसे रेडी कर लूँ। तो ये कोफ्ते मैंने पहले बना के रख लिए थे ताकि ये काम अगर हम पहले ही करके रख लें तो इंसान 1 बजे तक फ्री हो जाता है और इजीली नमाज़ पढ़ सकता है। तो जी आज हम अपनी सबसे पहली और बेहतरीन आदत के बारे में बात करेंगे। आपने क्या करना है कि सुबह सुबह निहार मुँह 1 गिलास नेचुरल डिटॉक्स वाटर पीना है। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच तुखमलंगा या चिया सीड्स रात भर भिगो कर रख देने हैं। सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी। अब सुबह इस पानी में आधा लीमू निचोड़ें और अगर आप चाहें तो अपने हस्बे जायका शहद मिलाकर निहार मुँह पी लें। अब ये ड्रिंक बहुत ही पावरफुल है। एक तो सुबह सुबह जो हमें क्रेविंग हो रही होती है नाश्ता करने की, उस चीज़ को ये फील कर देता है। दूसरा, ये ड्रिंक एक नेचुरल ब्यूटी टॉनिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो तुखमलंगा और चिया सीड्स है ना, इसके अंदर भरपूर तादाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देते हैं, जिससे स्किन की खुश्की जो है वो दूर हो जाती है और फाइन लाइंस का खात्मा हो जाता है। और लीमू, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी चेहरे की रंगत, दाग धब्बों के लिए कितना ज़रूरी है। ये ड्रिंक आप पिएंगे ना तो यकीन जाने आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और कुछ ही टाइम बाद आपकी स्किन पर वो ग्लो आना शुरू हो जाएगा। मेरी वो बहनें और मेरी वो माएँ जिनके मैदे का थोड़ा बहुत भी मसला है या जिन्हें अक्सर गैस का मसला रहता है, वो सिर्फ इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जो चिया सीड्स या तुखमलंगा है उसको आपने एज इट इज़ या 10 या 15 मिनट में पानी में भिगो कर यूज़ नहीं करना। आपने उसे आधा घंटा या पूरी रात भिगो कर रखना है ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। और अगर ये सही तरीके से ना भीगे हुए हों तो ये मैदे के अंदर गैस या भारीपन या थोड़ा सा जलन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रिंक बहुत अच्छा और टोटली सेफ है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। उल्टा ये आपके मैदे को तेज़ाबियत से बचाता है और अगर किसी को अल्सर या इस तरह का कोई इशू है तो ये तुखमलंगे का जो पानी होता है उसे आप ठंडा करके पिएं तो ये आपके मैदे को सुकून देगा। ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा जो पिया जा सकता है। दूसरी आदत जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हर समझदार और सलीकामंद खातून और हर टीन एज या वो गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं उन्हें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए, वो है फेस मसाज, यानी कि चेहरे की हल्की मालिश। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया और मार्केट में बहुत महंगे रूलर्स और फिशर रूलर्स आ गए हैं जिसका ये नाम कह के बेचा जाता है कि इससे आप अपने फेस का मसाज कर सकते हैं, फेस लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो वो बहुत महंगे महंगे बिक रहे होते हैं, तो उन पर पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों की उंगलियों से ही वो कमाल का रिजल्ट पा सकती हैं जो बड़े बड़े फेशियल से मिलते हैं। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है कि बादाम का तेल ले लेना है। बादाम का तेल बेस्ट है आपके चेहरे पर अगर फ्रैकल्स हैं, छाइयाँ हैं या डार्क स्पॉट हैं तो ये इन चीज़ को
बहुत जल्द लाइटन अप कर देता है। इसके अलावा अगर आपको बादाम का तेल सूट नहीं करता तो आप जैतून या नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो आपने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है फेस के लिए। तो आपने क्या कर लेना है, इनमें से कोई भी तेल जो आपको सूट करता है आपने इसको नीम गर्म करना है। आपने इसको डायरेक्ट हीट नहीं देनी, आपने पानी अच्छे से बॉईल करना है और किसी भी कटोरी के अंदर इस ऑयल को डालकर उसको हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। फिर आपने 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी उंगलियों पर लगाने हैं। अपने चेहरे की स्किन को नीचे से ऊपर की तरफ आपने हल्के हाथों से छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जब आप अपने चेहरे को मसाज करती हैं ना तो आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे स्किन के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। ये मसाज चेहरे की सूजन को दूर करता है, फाइन लाइंस को आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ करता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो भी जैसे गुलाबी कलर का ग्लो होता है ना वैसा आ जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मसाज के बाद इस ऑयल को रात भर चेहरे पर लगा रहने दें ताकि कि जज्ब हो जाए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और चेहरे पर अक्सर दाने निकल आते हैं तो मसाज के बाद किसी भी गीले टिश्यू या नरम टॉवल या आप मलमल के कपड़े से हल्का सा उसे गीला करके डीप करके एक्स्ट्रा ऑयल साफ कर लें। इस अमल को हफ्ते में आपने सिर्फ 2 बार या 3 बार रात को सोने से पहले दोहराना है। आप देखेंगे कि जो आपकी चेहरे की झुर्रियाँ जो है ना जो वक्त से पहले आपके फेस पर आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगी और आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी और बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी और आपको किसी भी किस्म के महंगे फेशियल्स की ज़रूरत नहीं होगी। प्लीज़ आप इसको एक दफ़ा लाजमी आजमा के देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको ज़रूर काम करेगी क्योंकि ये मेरा आजमूदा टोटका है। हमारी तीसरी जादुई आदत जो है वो है चावलों का इस्तेमाल। जी हाँ, जो जापानी और कोरियन ख़वातीन की सदाबहार खूबसूरती और शीशे जैसी चमकती हुई स्किन का सबसे बड़ा राज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल चावल की फेशियल किट और क्रीम्स बहुत महंगे दामों बिक रही हैं जिन्हें हमें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके घर में चावल बने, हफ्ते में एक बार तो बन ही जाते हैं, तो चावलों को धोने के बाद जो दूसरा मिल्की वाइट वाटर होता है इसे आप एक अलग प्याले में निकाल कर फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दें। अब दिन में 1 बार या 2 बार इस ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लें। इस पानी में ऐसे नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो स्किन को चमकदार और यंग बना देते हैं। इसके अलावा अगर हम फेस पैक की बात करें जो कि आपको वीक में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करना है, वो है कि आपने 1 चम्मच चावल जो हैं थोड़े से लेने हैं और उसको भिगो कर रख देने। जब वो सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें या चम्मच की मदद से उसे मैश कर लें। इसका एक गाढ़ा सा लेप चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं। ये होममेड राइस मास्क चेहरे के खुले ओपन पोर्स को टाइट करता है, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और पुराने दाग धब्बों को जड़ से ख़त्म कर देता है और अगर आपकी स्किन लटक रही है तो उसे टाइट कर देता है। बाजार के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स पर हज़ारों रुपए बर्बाद करने की बजाय अगर हम ये बिल्कुल मुफ्त और ओरिजिनल होममेड तरीका हफ्ते में 2 या 3 बार लाजमी आजमा लें तो आप खुद देखेंगी और हैरान रह जाएंगे कि आपका चेहरा पहले से कितना ज़्यादा जवान और साफ़ सुथरा दिखने लग गया। आपके लिए इसको अलग से कोई चीज़ नहीं खरीदनी, ये वो चीज़ें हैं जो हम हर महीने में अपने घर राशन के अंदर लेकर आते हैं और जिसको हम इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी चौथी आदत की। चौथी आदत ये है कि आपने अपनी डाइट में सफ़ेद तिलों को शामिल करना है। ये एक ऐसा सस्ता और छुपा हुआ ख़जाना है जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बाज़ार से सफ़ेद तिल का एक सस्ता सा पैकेट लाएँ और इसे बिना किसी घी या ऑयल के फ्राइंग पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, यानी कि थोड़ा सा भून लें। फिर इसे किसी एयर टाइट शीशे के जार में महफूज करके रखें। अब आपने करना क्या है कि अब रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चम्मच ये तिल चबाकर आपने खा लेना है। अगर आप इसे ऐसे नहीं खा सकती तो आप इसे पीस कर पाउडर बना लें या आप जैसे रोज़मर्रा के खाने हैं, दाल है, सब्ज़ी है, उसके ऊपर आप छिड़क कर खा सकते हैं या रोटी के आटे में भी आप इसे गूंद कर यूज़ कर सकती हैं। अब आपने ये तो देखा ही होगा, आप अक्सर देखती होंगी कि चीन और कोरियन वालों की जितने भी खाने होते हैं ना उनके खानों के ऊपर ये सफ़ेद तिल जो है वो लगा हुआ होता है और लाजमी छिड़कते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। ये हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। तिलों के अंदर कुदरती तौर पर आयरन, कैल्शियम और ऐसे फैंटेस्टिक किस्म के नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं जो बढ़ती उम्र में ख़वातीन की हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं, बालों का गिरना फौरी रोकते हैं और स्किन को यानी कि अंदरूनी तौर पर मॉइस्चराइज रखते हैं।
जब स्किन को अंदर से नेचुरल ऑयल मिलता है ना, तो वो बाहर से खुद ब खुद हाइड्रेटेड और चमकदार फील होती है और आपकी जो स्किन है वो चमकती हुई नजर आती है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी, आखिरी और सबसे अहम आदत की, जो कि है अंदरूनी सेहत और बैरूनी खूबसूरती दोनों को कंट्रोल करती है। वो ये है कि हमें अपने पेट को 80% भरना है। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनकी आदत होती है कि हम खाना तब तक खाते रहते हैं जब तक पेट जो है वो 100% फुल ना हो जाए या आखिरी निवाला तक हम ख़त्म ना कर लें, तब तक हम खाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जिस्म जो है हमारा फूलने लगता है, गैस हो जाती है, वज़न तेज़ी से बढ़ता है और चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और पेट इतना भर जाता है कि हम उठ तक नहीं सकते, चल नहीं सकते और हमें नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, हम कोई काम नहीं कर सकते और शाम तक वो जो पेट का उभार है ना, वो ख़त्म होते 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 हमारे सारे दिन के सिस्टम को ख़त्म कर देता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ये असूल आज ही से शामिल कर लें कि आपने खाना जो है वो 70% खाना है। आपने क्या करना है कि खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी पी लेना है, उसके बाद आपने खाना खाना है और खाना आपने नॉर्मल रूटीन का खाना है, खाना ज़्यादा नहीं खाना। और दूसरी आदत कि आपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। हमारी क्या आदत होती है कि एक निवाला अभी हमारे मुंह में होता है कि दूसरा निवाला हम तोड़कर उसको भी मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से खाने को चबाते नहीं हैं और जब खाना हमारा मैदे में जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकता और हमारा सिस्टम सारा लूज होता है और ज़्यादा खाना जो होता है वो फैट बन जाता है फिर, क्योंकि हमारा मैदा और जो भी रिपेयर सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता और वो सुस्ती का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोशिश करें कि खाना थोड़ा खाएं, उतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, आपको सुस्ती ना हो और आप फ्रेश फील करें। इसके साथ साथ 2 छोटी सी बोनस आदतें ये भी याद रखें, वो ये है कि रात के खाने के फ़ौरन, बल्कि रात के नहीं, आप जब भी जो भी खाना खाएं, आप बजाय इसके कि जाकर अपनी जगह पर लेट जाएं या बैठ जाएं, आप 15 से 20 मिनट के लिए हल्की वॉक करें। हल्की वॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी में शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल अचानक से ना बढ़े, क्योंकि इंसुलिन का बैलेंस आउट होने से ही चेहरे पर दाने और पिगमेंटेशन होती है। और दूसरी बात ये कि जब भी किचन में चूल्हे के सामने काम करें या बाहर धूप में निकलें तो अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करें या सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। याद रखें, जवान और खूबसूरत नजर आना कोई एक दिन का काम नहीं है या कोई जादू नहीं है, बल्कि ये रोजाना की इन छोटी छोटी और सस्ती आदतों का असर होता है और उनको अडॉप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक, आज की ये 5 आदत अच्छी लगी होंगी और यकीनन आपकी ज़िंदगी में ये सारे मसाइल होंगे और आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा होगा कि आप इन सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इन हैबिट्स पर आपने ज़रूर अमल करना है। ये वो हैबिट्स हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी हर किसी को पसंद है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारे। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई इस तरह के, अल्लाह माफ़ करे, कि किसी को कोई इशू ना हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के सारे रंग जो हैं फीके पड़ जाएं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हर उस चीज़ को इग्नोर करें जो आपकी सुस्ती, आपकी जो है आपकी स्किन, आपकी हेल्थ की बर्बादी का सबब बन रहा है। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी माँ और मेरी बेटियों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 आदतों में से कौन सी आदत कल ही से शुरू करने वाली हैं।
इस तरह की वीडियो को दूसरी ख़वातीन और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल सके और सबका फ़ायदा हो, क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना भी सदका जारिया कहलाता है। अगर आज के कंटेंट से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।